नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। उरी हमले के 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों को हवा में उतार दिया था, लेकिन अब भारत ने इसके जवाब में एक साथ 1500 विमानों को सरहदी इलाकों में उड़ान भरने का हुक्म सुना दिया है। जी हां, सरहदी आसमान पर इस वक्त भारतीय वायुसेना के विमान गरजते हुए मंडरा रहे हैं। यही है भारत का ऑपरेशन टालुन। आसमान में 1500 शिकारी, सदमे में पाकिस्तान। हिंदुस्तान के हुंकार से कांप रहा है पाकिस्तान। नापाक हरकत का अंजाम भुगतेगा पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान को आतंकिस्तान बना देंगे शिकारी। सब्र नहीं, हिंदुस्तान की ताकत देखो पाकिस्तान। पाकिस्तान आंख खोलकर देख, राहिल शरीफ हिंदुस्तान की इस गर्जना को महसूस कर रहा है। हाफिज सईद, कान खोलकर सुन ले, यह हिंदुस्तान की हवाई ताकत है। जब हिंदुस्तान के अजय योद्धा खुले आसमान में उतरते हैं तो दुश्मन को भागने के लिए जमीन कम पड़ जाती है। और इस वक्त ये तमाम योद्धा भारत पाक सीमा पर ऐसे ही गरज कर पाकिस्तानी फौज की जान सुखा रहे हैं। युद्ध होता है तो जितने भी हमारे पास इस समय स्क्वाड्रन्स हैं, पायलट्स हैं, रेडार हैं, ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स हैं, ये सारे एयर रोल्स होते हैं जो कि हमारे एयरफोर्स करेगी और जितने स्क्वाड्रन्स हैं सब उसमें लगेंगे। पूरा माजरा क्या है वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले देखिए आसमान में उड़ान भरते इन लड़ाकू विमानों ने किस तरह से पाकिस्तान को बेचैन किया हुआ है। पाकिस्तान से सटी सीमा पर अब ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। जब भी कोई लड़ाकू विमान उड़ान भरता है, पाकिस्तान कांपने लगता है। मारे दहशत के पाकिस्तान ने पीओके में चलने वाले आतंकी ट्रेनिंग कैंपों के ठिकाने बदल दिए हैं, क्योंकि कब हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान पीओके में छिपे बैठे दुश्मनों पर बम गिराकर तबाह कर दें, कहना मुश्किल है। उरी आतंकी हमले के बाद इस्लामाबाद में 4 फाइटर जेट्स उड़ाकर पाकिस्तान ने हमें आग दिखाई थी। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब भारत ने पाकिस्तान की सरहद से सटे 18 अलग अलग एयरबेस से 1500 लड़ाकू विमान उतार कर दिया है। भारत की इस ताकत से पाकिस्तान में खलबली तो मचनी ही थी। तमाम पाकिस्तान की प्रिपरेशन देखते हुए हमारी भी वेस्टर्न एयर कमांड जो है, उन्होंने एक एक्सरसाइज दोबारा करने जा रहे हैं जो आमतौर पे 5 साल में एक बार की जाती है, कॉल्ड टलोन एक्सरसाइज। ये अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले हमने की थी राजस्थान वगैरह एरिया में, अभी इसको दोबारा किया जा रहा है अपनी एयर डिफेंस को और एयरफोर्स को हर प्रकार से तैनात करने के लिए। ऐसे 1500 लड़ाकू विमान भारत के पास है, जिनकी ताकत अब दुनिया देख रही है। पाकिस्तान भी इनकी ताकत से डरा हुआ है, क्योंकि अगर एक साथ 1500 शिकारियों ने हमला किया तो पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनाने में बमुश्किल 1 घंटे का वक्त लगेगा। इस माहौल में ये जरूरी हो गया है कि एयरफोर्स जो है बिल्कुल अलर्ट रहे। इसलिए जो सारे जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो इस तरह से कोऑर्डिनेट हो जाए कि कहीं हमारी भारत की चूक ना हो, और ये जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान भी काफी हरकत में आ गया है। पाकिस्तान के आक्रामक रुख की वजह से इंडियन एयरफोर्स ने कमर कस ली। वेस्टर्न एयर कमांड पाकिस्तान से सटी करीब 778 किलोमीटर लंबी सरहद पर युद्धाभ्यास कर रही है। इसे टालोन नाम दिया गया है, ताकि हालत बिगड़ने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। भारतीय एयरफोर्स वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर तैयार हो रही है, अपनी बैटल स्टेशन के अंदर आ रही है, ताकि
जरूरत पड़ने पर अगर अटैक करना है अटैक कर सके और अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा है। जम्मू कश्मीर से लेकर बीकानेर तक करीब 18 एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स युद्धाभ्यास कर रही है। नक्शे पर देखिए, इनमें आदमपुर, अंबाला, अमृतसर, भटिंडा, चंडीगढ़, लेह, पालम, पठानकोट, सिरसा, श्रीनगर और उधमपुर शामिल है। यानी पूरे पाकिस्तान को आसमानी रास्ते पर टक्कर देने की तैयारी चल रही है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज 4 दिन यानी 30 सितंबर तक चलेगी। जंगी तैयारी के तौर पर इस युद्धाभ्यास में इजराइल के ड्रोन भी शामिल किए गए हैं, जो दुश्मन की हर हरकत पर पैनी निगाह रखते हैं। मनोज अत्तस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। उरी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जवाब देने को तैयार है। जम्मू से लेकर बीकानेर तक 778 किलोमीटर की सीमा पर मौजूद 18 एयरबेस पर एक साथ हो रही एयर एक्सरसाइज इसी बात का सबूत है। जंग में जीत के लिए किसी भी मुल्क के लिए हवाई ताकत बेहद अहम होती है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान हवाई ताकत में 20 नहीं 32 है। सुखोई छीन लेगा पाक का सुख चैन। तेजस के तेज से झुलस जाएगा पाक। ब्रह्मोस का बारूद कर देगा बर्बाद। हिंदुस्तान की हवाई ताकत देख नापाक। उरी में सेना के कैंप पर हमला कर पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी का प्लान तैयार कर लिया है। हिंदुस्तान के आसमान में उड़ती मौत को देख खौफजदा है पाकिस्तान। पाकिस्तान देख ले इन यमदूतों को जो उसकी कब्र खोदने के लिए मचल रहे हैं। ये यमदूत इतनी मिसाइलें मारेंगे, इतने बम गिराएंगे कि पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कांप उठेगा। अगर इन्हें सरकार से हुक्म मिल गया तो आग की लपटों में खाक हो जाएगा पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि हिंदुस्तान की हवाई ताकत के सामने पाकिस्तान खड़ा होने की हैसियत भी नहीं रखता। हम पाकिस्तान, हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स से कहीं अत्यधिक ताकतवर है, इसमें दो राय नहीं है। हमारे जहाज की क्वालिटी बेटर है, हमारे पायलट्स, मैं ये नहीं कहता उनके पायलट खराब हैं, पर हमारे पायलट्स का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, हमारी एयरफोर्स का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। दरअसल भारत के पास कुल 2086 एयरक्राफ्ट है, जबकि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के पास महज 923 एयरक्राफ्ट है। वहीं हिंदुस्तान के पास अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या 809 है, जबकि पाकिस्तान के पास महज 394। फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में हिंदुस्तान पाकिस्तान से कई मील आगे है। हमारे पास कुल 590 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वहीं पाकिस्तान के पास कुल 370 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अगर तुलना करें तो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के बेड़े में ऐसे ऐसे अत्याधुनिक तकनीक वाले एयरक्राफ्ट हैं जिनके सामने पाकिस्तान के थके हारे जंगी विमान पानी भरते हैं। हमारे पास सुखोई 30 MKI है, जो 4.5 जनरेशन का है। वहीं इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान के पास 60 F-16 है, जो ज्यादातर सेकंड हैंड है। हमारे पास सुखोई 30 MKI की संख्या फिलहाल 220 है और 272 के ऑर्डर है, जबकि पाकिस्तान के पास महज 60 F-16 है। उरी हमले के बाद इस्लामाबाद के आसमान पर पाकिस्तान इसी F-16 को उतारकर हिंदुस्तान की तरफ आंखें तरेर रहा था, लेकिन पाकिस्तान को नहीं मालूम कि उसकी इस ईदर भपकी को हिंदुस्तान कैसे पलक झपकते धूल और धुएं में उड़ा देगा।
फोर्थ जनरेशन का लड़ाकू विमान सुखोई 30 3000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर दुश्मन के होश फाख्ता करने की ताकत रखता है। युद्ध के हालात में सुखोई हवा में ईंधन भर सकता है। साथ ही इस विमान में अलग अलग तरह के बम और प्रक्षेपास्त्र ले जाने के लिए 12 स्थान है। जो F-16 है, F-16 भी ये काम करता है, पर उसकी रेंज कम होती है, तो वो इतनी रेंज में नहीं जा सकता जितना कि सुखोई 30 जा सकता है। और फिर जो सुखोई 30 टोटल एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट है, हालांकि F-16 भी एयर सुपीरियरिटी रोल कर सकता है, पर अगर दोनों में कंपैरिजन की जाए तो सुखोई 30 ज्यादा मैन्यूरेबल है F-16 से। इसी साल देश में बन रहा पहला लाइट कॉम्बैट लड़ाकू विमान तेजस वायुसेना के हवाले कर दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यह फाइटर प्लेन तूफान की रफ्तार से आसमान का सीना चीरते हुए दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। हिंदुस्तान के पास इस वक्त 4+ जनरेशन के 17 तेजस हैं और 220 का ऑर्डर है। वहीं पाकिस्तान के पास तेजस का मुकाबला करने के लिए 4th जनरेशन का JF-17 है, जो कहीं से भी तेजस के आगे नहीं टिकेगा। तेजस आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल फायर कर सकता है। हिंदुस्तान की इस आसमानी ताकत को घातक बनाने के लिए जो ब्रह्मास्त्र हमारे पास है, उसका तो पाकिस्तान मुकाबला ही नहीं कर सकता। हाल ही में हिंदुस्तान ने फाइटर प्लेन के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम पूरी तरह स्वदेश में ही विकसित किया गया है और इसके जबरदस्त प्रहार के आगे दुश्मन का टिकना नामुमकिन है। ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर अचूक वार करती है। इसकी रफ्तार आवाज की गति से भी करीब 3 गुना ज्यादा है। यह अपने साथ करीब 300 किलोग्राम वॉरहेड टारगेट तक ले जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल पहाड़ी इलाकों में भी अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से भेज सकती है। इसे एयरक्राफ्ट के साथ साथ सबमरीन और जंगी जहाजों और लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से भी निशाने पर दागा जा सकता है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। आसमान के साथ जमीन पर कैसे नेस्तनाबूद किए जाएंगे पाकिस्तान के नापाक मंसूबे, दिखाएंगे। उरी हमले के बाद पाकिस्तान उकसाऊ हरकतें कर रहा है। सरहद पर भी पाकिस्तान की तरफ से हलचल काफी बढ़ गई है। लिहाजा हिंदुस्तान अब आसमान के साथ साथ जमीन पर भी पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत से निपटने की तैयारी में है। पाकिस्तान रूस के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, तो उसके जवाब में भारत ने अमेरिका के साथ पहाड़ों में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। जमीनी जंग में हिंदुस्तान की ताकत क्या है, तस्वीरें समझाने के लिए काफी है। और पाकिस्तान भी उसकी तासीर अच्छे से समझता है, क्योंकि जहां एयरफोर्स आसमान पर पाकिस्तान को जवाब दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय फौज ने पाकिस्तान को इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए जवाब दिया है। इंडियन आर्मी ने अमेरिकी फौजियों के साथ मिलकर उत्तराखंड के रानीखेत में मिलिट्री ड्रिल की, क्योंकि पाकिस्तान रूस के साथ 24 सितंबर से 10 अक्टूबर तक युद्धाभ्यास कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब देना जरूरी हो गया था। इंडियन आर्मी के इन जवानों का जज्बा पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए काफी है। इनकी जंगी तैयारी से पता चलता है कि पाकिस्तान जमीनी जंग में कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएगा। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में इतना ही। रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।